हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 6 का चैप्टर 7 है, अशोक एक अनोखा सम्राट। देखिए, इस टॉपिक से जो है ना आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन में हमेशा से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर डैश कहा जाता है, राजवंश, सम्राट, मौर्य और महाजनपद। तो देखिए, जब एक के बाद एक मतलब कि एक ही परिवार के लोग जब है शासक बनते हैं तब हम लोग उस परिवार को क्या कहते हैं, राजवंश कहते हैं। तो ये जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। दूसरा बोल रहा है साम्राज्यों को बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तीसरा है साम्राज्यों को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कर एकत्र करते हैं। चौथा है ये सभी। तो देखिए, याद रखिएगा कि ये बिल्कुल सही है कि सम्राट जो होता है ना ये राज्य से बड़ा होता है, और जब ये राज्य से बड़ा होता है ना तो इसमें बहुत ही बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। और ये जो बड़ी सेना जो होती है ना ये क्या करते हैं, तो कर जो रहते हैं एकत्र करते हैं। साम्राज्य को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कि कर एकत्र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिकारियों की भी संख्या होती ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये क्या करते हैं, तो ये कर एकत्र करते हैं। कर मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कर जिसको भी हम लोग टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका फसलों पे कर लगाया जाता था, या फिर मतलब जो कारीगर होते हैं उन पे कर लगाए जाते थे, व्यापारियों पर कर लगाया जाता था। इस तरीके के अलग अलग कर होते थे। तो ये इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी ताकि ये लोग जो है कर कर सके। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डैश दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा था जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा अशोक सम्राट को लेकर कि ऐसा कौन सा मतलब युद्ध था। तो ये आपका अशोक के बारे में बोल रहा था कि अशोक जो है ना ये जब कलिंग का युद्ध लड़े थे ना, तो ये जो है दुनिया की एकमात्र जो इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने जो कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद जो है विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन युद्ध मतलब कि करने का जो है मतलब त्याग दिया था, मतलब कि शस्त्र त्याग दिया था कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, विजय को ये त्याग दिया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा अशोक, ये कलिंग का युद्ध था। कलिंग कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उड़ीसा में है। तो ये जब राजा बना था उसका 8 साल के बाद ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में लाखों लोग मर गए थे। लाखों लोगों का जब वो खून देखा ना और मरा हुआ देखा तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, इसके बाद से जो है तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, और उसी समय इन्होंने तलवार जो है त्याग देने की फैसला किया। और वो सोच, और इसके लिए उन्होंने अभिलेख का भी सहारा लिखा जिसमें वो अपने मतलब आने वाले पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहते थे कि युद्ध से ज़्यादा क्या है कि तुम लोगों के दिलों में राज करो। ठीक है, इस तरीके का संदेश वो देना चाहते थे। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन जो है आपका, इनका कितना शिलालेख है पूछा जाता है, तो उसमें 14 है। इसमें जो 13वें शिलालेख है ना उसमें जो कलिंग युद्ध का जो है आपका पूरा वर्णन किया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमें राजा अशोक से का क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था। तो ये कौन है, आपका अशोक है, सम्राट अशोक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्र प्रतीक में दिखाया गया है। तो बाघ है, शेर है, घोड़ा, हाथी है। तो ये पता है आपको कि शेर है। ठीक है ना, शेर जो है ये जानवर जो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं, 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा 4 शेर जो है हमारे राष्ट्र प्रतीक में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था। तो ये आपको पता है अभी कि कलिंग युद्ध के बाद जो है युद्ध की नीति को त्याग दिया था। ये कलिंग कहाँ है, तो ये कलिंग अभी आधुनिक उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिम्बिसार, और बिम्बिसार का बेटा का नाम था अशोक। इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था। तो अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक के दादाजी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग किस राज्य में है। अभी हम आपको बताएं ये जो है उड़ीसा में है। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने। तो किसने लिखा है अर्थशास्त्र। तो ये आपका चाणक्य ने
लिखा है, ठीक है। चाणक्य कौन था? तो ये आपका चंद्रगुप्त का सेनापति था। और ये जो है इसकी इस यही जो है पूरे मौर्य साम्राज्य संस्था यानी मतलब कि मौर्य साम्राज्य को बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो था ये आपका चाणक्य का था। नेक्स्ट है आपका अशोक ने किस धर्म को पालन करने को कहा? धर्म को। तो देखिए धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। तो जब ये कलिंग का युद्ध हुआ और इन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया था, तब वो धर्म को अपना लिए थे। तो वो धर्म को जो है पालन करने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? हेनरी ने, बेथम ने, जेम्स प्रिंसअप ने, जेम्स मिल ने। तो याद रखिएगा कि आपका जो अभिलेख का जो प्रचलन है ये आपका अशोक ने स्टार्ट किया था। और अशोक की जो शिलालेख जो है ये सबसे पहले आपका जेम्स प्रिंसअप ने पढ़े थे और ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मैगंथिस भारत आया था? सैलिकस, पोरस, हिटलर, लेनिन। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपका सैलिकस राजा का राजदूत मैगंथिस जो है ये आपका भारत आया था। नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? अभी हम आप लोग से डिस्कस किए कि ये आपका कलिंग का युद्ध था, जो कि आपका राजा सम्राट अशोक जो है राजा बने थे, उसके 8 साल के बाद ये युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट है अशोक के राजा बनने के, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद जो है ये आपका कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? ग्रामिक, समाहर्ता, पुरोहित और राजुक। तो देखिए अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हम लोग राजुक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजुक कहते हैं। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 1000, 1,00,000, 10,000, 10,00,000, 1,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? पहला महावीर और कन्फ्यूशियस, महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के उपदेश ने सम्राट अशोक को जो है प्रभावित किया था। नेक्स्ट है किसके क्वेश्चन है आपका कि मौर्य वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो आपको पता है कि आपका चंद्रगुप्त जो था ना ये मौर्य वंश का जो है संस्थापक थे और उसका बेटा फिर बिंदुसार बना था, फिर उसका बेटा अशोक था। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य वंश के प्रमुख राजा जो है ये तीनों थे। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? काशी, मगध, वैशाली, कलिंग। तो ये आपका मगध का शासक था, जबकि मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली जो है जनपद बन के उभरा था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? चोलों का, चेरों का या पांडवों का या सभी का? तो आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन सभी का शासक रहा था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था? 2200, 2300, 2000, 2100। तो याद रखिएगा 2200 साल पहले जो है मौर्य साम्राज्य का पतन जो है हो गया था। नेक्स्ट है अशोक ने अधिकांश शिलालेख 10 भाषा में लिखी है? संस्कृत में, मगध में, प्राकृत में और हिंदी में। तो याद रखिएगा कि इन्होंने अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में लिखी है। अशोक ने अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है शेरों के चित्र को कहाँ पर एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया था? वाराणसी, सारनाथ, उज्जैन, दिल्ली। तो याद रखिएगा कहाँ लगाया गया था? ये आपका सारनाथ में लगाया गया था, ठीक है, सारनाथ में। नेक्स्ट है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन था? अशोक, धनानंद और घनानंद, चरक, बाणभट्ट। तो याद रखिएगा ये कौन थे? आपका महानतम राजाओं में से एक राजा सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट है कलिंग जो है देश का प्राचीन नाम है? तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उड़ीसा, पूर्वी बंगाल। तो इसमें से याद रखिएगा कलिंग जो है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? अशोक ने, कौटिल्य ने, घनानंद ने, बाणभट्ट ने। तो ये आपको पता है कि चंद्रगुप्त को जो है आपका कौटिल्य जो है ये आपका मौर्य शासन की स्थापना करने में सहायता की थी। नेक्स्ट है अशोक की शिलालेख डैश लिपि में लिखी गई है? तो ये आपका जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट है कलिंग का युग, तो कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? पटना, उड़ीसा, केरल। तो इसका नाम क्या है आधुनिक युग? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित थे? महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर,
गुरु नानक देव कोई नहीं। तो आपको पता है जब कलिंग का युद्ध हुआ था और इसने युद्ध नीति को त्याग दिया था, उसके बाद जो है ये आपका अशोक जो है ये महात्मा बुद्ध के उद्देश्य से काफ़ी प्रेरित हुए थे और फिर इन्होंने धम्म का पालन को स्वीकार किया था। तो आंसर ए हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं डियर, और यहाँ पे जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है चैप्टर को एनसीईआरटी का डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला इंटेंशन तो हम लोग का क्लास 6 टू क्लास 10 तक का एनसीईआरटी है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अगर आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।